हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 23। क्वेश्चन में गिवन है कि राष्ट्रपति के एक चुनाव से संबंधित एक जनमत संग्रह में 60% व्यक्ति उम्मीदवार ए को पसंद किए तथा शेष ने बी को पसंद किए। 10 दिनों के बाद पुनः किए गए जनमत संग्रह में यह पाया गया कि ए को पसंद करने वालों का 10% बी को पसंद करने लगे तथा बी को पसंद करने वालों का 10% ए को पसंद करने लगे। ए को पसंद करने वालों में से लगभग कितना प्रतिशत पुनः बी को पसंद करने लगा कि दोनों की पसंद करने वालों की संख्या समान हो जाए। तो ये आपका प्रश्न है, इसको चलते हैं सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं, कह रहा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एक जनमत संग्रह में 60% व्यक्ति जो हैं उन्होंने क्या किया, वो उम्मीदवार जो है वो ए को पसंद करते हैं, ठीक है। तो बाकी शेष जो हैं वो बी को पसंद करते हैं। तो हमको तो यही नहीं पता टोटल उम्मीदवार कितने हैं, तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो उम्मीदवार हैं वो बेटे 100 हैं। तो 100 में अगर 60% देखा जाए तो 60 जो व्यक्ति हैं वो ए को पसंद करते हैं और बाकी आपके कितने बचे बेटे 40, ये 40 आपके बी को पसंद करते हैं। इसके बाद क्या कहता है कि 10 दिनों के बाद पुनः किए गए जनमत संग्रह में यह पाया गया, दोबारा उन्होंने जनमत संग्रह किया, उन्होंने ये पाया कि जो ए को पसंद करने वालों का जो 10% है वो बी को पसंद करने लगे। इसका मतलब इस ए के 60 जो हैं इसके 10% बी को पसंद करने लगे। तो यहाँ से इनका 10% जो है इसमें ऐड हो जाएंगे, तो इसमें से 6 ऐड हो जाएंगे इसके, ठीक है। और क्या कहता है, बी को पसंद करने वालों का 10% ए को पसंद करने लगे। अब इसका 10% जो है बी का वो किस में ऐड हो जाएंगे बेटे, ए में ऐड हो जाएंगे, 4 इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब ए के 6 इधर चलेगा तो यहाँ पे कितने बचे 54 और 4 यहाँ पे ये ऐड हो गए, तो 54 और 4 कितने हो जाएंगे 58, ठीक है बेटे। अब यहाँ आ गए, यहाँ पे 40 का 10% 4 इधर चला गया, आपका बचा कितना यहाँ पे 36 और यहाँ 60 का 6 इसमें ऐड हो गया, ये हो गया बेटे 42, ठीक है बेटे। यहाँ पे आपके रहेगा 58 और यहाँ पे आपके होगा 42। अब क्या कहता है, ठीक है, ये बी पे 42 रह गए जो भी व्यक्ति हैं और यहाँ पे 58 रह गए। अब क्या कहता है कि ए को पसंद करने वालों में से लगभग कितना प्रतिशत बी को पसंद करने लगे कि दोनों के पसंद करने वालों की संख्या समान हो जाए। देखो यहाँ 58 में से कितना मैं इसमें ऐड कर दूं कि दोनों बराबर हो जाएं। तो देखो 58 में से अगर मैं 8 माइनस करता हूँ और यहाँ पे भेज देता हूँ तो ये 42 + 8 कितना हो जाएगा 50 और यहाँ भी हो जाएगा 50। इसका मतलब ए से अगर 8 व्यक्ति बी के पास चले जाएँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कह रहा है कि कितने ए को पसंद करने वालों में से कितना प्रतिशत लगभग बी को पसंद करने लगे। तो पहली बात तो 8 पसंद करने लगे, कितने में से 58 में से, ठीक है ना, अपॉन 58 गुणा 100। तो आपको प्रतिशत निकल जाएगा किसका, ए को पसंद करने वालों में से लगभग कितना प्रतिशत बी को पुनः पसंद करने लगे कि दोनों में पसंद करने वालों की संख्या समान हो जाए। तो 8 जो है वो किस में से निकले हैं, ए से निकले हैं, ठीक है ना। तो जो 8 हैं वो बी को पसंद करने लगे हैं, कितने 8, ठीक है। तो किस में से वो निकले हैं 58 से। तो आपको निकल जाएगा कि ए के कितने प्रतिशत जो है वो बी को पसंद करने लगे। तो यहाँ से ए का प्रतिशत निकल जाएगा जो बी को पसंद कर रहा है। देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे आपका बेटे हो जाएगा 2 4 जा 8, छोटे से ही काट लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो 29 से डायरेक्ट काट लेते हैं, तो 29 1 जा 29, ठीक है। आपका कितना बचेगा 11 बचेगा, 110 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 29 4 जा 116, ठीक है। बट यहाँ पे कितना 110, तो लगभग अप्रॉक्स 14%, ठीक है ना। तो ये लगभग में आपका पहले से दिया हुआ है, तो लगभग प्रतिशत कितना आ जाएगा इसका 14%। तो 14% जो उम्मीदवार ए के जो व्यक्ति हैं अगर वो बी में आ जाए तो आपका जो है ए के 14% अगर बी में आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों की संख्याएं जो हैं वो बराबर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% से कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कमी का प्रतिशत कितना होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी बताए हैं, वृत्त हो, वर्ग हो, आयत हो, ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी आपको मिलते हैं इस टाइप के, आपको एक ही फार्मूला मैंने बताया है, क्या कि बेटे एक फार्मूला मैंने आपको बताया था x + y प्लस के x × y अपॉन 100 वाला, ठीक है। अगर आपको कमी की बात करता है, ठीक है, तो माइनस वाली फॉर्म हो जाएगी। अगर आपको
वृद्धि की बात करता है तो वहाँ प्लस आ जाएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी फार्मूला आपका यही है। देखो क्या कहता है, 50% से कम कर दिया गया वृत्त की परिधि को। तो आपको पता है कि जब कम करने की बात कर रहा है तो इसका मतलब वृत्त की परिधि में जो है 2πr होता है, तो परिधि तो एक ही होगी ना, तो उसको कम करा जा रहा है, तो इसमें दोनों की दोनों वैल्यू कम ही कम हो जाएंगी। तो माइनस के 50 पहले को भी मान लेना और माइनस के 50 दूसरे को भी मान लेना है। जब दोनों की गुणा करेंगे माइनस के 50 की, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 50 × 50/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के 50 माइनस के 50 क्या हो जाएगा, माइनस के 100, और यहाँ प्लस के 5 हो जाएगा 25। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस के 75। तो कह रहे कितने प्रतिशत की 50% कम कर दी गई है, तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत की कमी कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटे 75% की कमी हो गई है। तो आपके लिए वेरी इजी क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन को तो तुरंत ही फार्मूला लगा के सोल्व कर दो, टाइम मत लगाना। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है डायरेक्ट इसी फार्मूले से सॉल्व होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। एक वस्तु की 10% और 10% के दो क्रमवार मूल्य वृद्धियाँ किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। देखो दोनों की मूल्य वृद्धि बता रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ बेटे, बिल्कुल भी हाथ से ना निकलना चाहे। ठीक है, 2-3 टाइप मैंने आपको इस तरीके से बताई है, मूल्य खपत खर्चा वाला, इसके बाद इस टाइप की मूल्य वृद्धि वाली, और एक क्वेश्चन इस टाइप का कि ए बी से इतना % ज़्यादा सैलरी है तो बी ए जो है ए का बी से इतने % ज़्यादा सैलरी है तो बी का ए से कितने % कम सैलरी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, ये हमेशा ग्रुप डी में क्लर्क लेवल पे और काफ़ी हद तक एसएससी के भी क्वेश्चन में आते रहते हैं। ये फ्री के मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है, किसी वस्तु की 10% दोनों वृद्धि हो रही है, 10 + 10 और प्लस के 10 × 10। बस आपको कुछ भी तो नहीं करना है, फ्री के तो मार्क्स हैं। देखो 0 0 कट गए, 10 10 20 और 1 21 हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। देखो इसको भी इसी तरीके से सोल्व करना है। आप लोग सोल्व करके मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बेटे। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ये क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। 100% जो है रेलवे के ग्रुप डी में पेपर मिलेगा ये क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो कह रहा है ए जो है बी से 25% कम है, तो ए बी पे डिपेंड हो गया, तो बी मान लेते हैं 100 रुपये है, तो ए कितना हो जाएगा 75। तो कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है, तो बी की आय कितनी अधिक है बेटे, इससे 25 अधिक है ना। तो बी की आय जो है ए से अधिक है ना, तो 25 अधिक है। कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो ए की आय से 25 अधिक है। ठीक है ना, और अपोन में देखो एक बात बताऊँ, ये ए की आय बी की आय से 25% कम बता रहा है, तो पहले तो 25% कम लिख दिया हमने। ठीक है ना, फिर कह रहा है बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है, ए की आय से कितना अधिक है, पहले तो 25 अधिक है, और किससे अधिक है, ए से, तो बटे 75। पर ये अपोन वाली वैल्यू में गड़बड़ मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पता चला आपने 100 अपोन में ले लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 25 थी 75 थी, यहाँ पे आ जाएगा बेटे 33 होल 1/3%। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। एक बार बताओ, मान लो कोई वस्तु, मैंने अभी इससे पहले खपत खर्चा वाला बताया था, 100 रुपये की वस्तु है, 100 ही वस्तु मान लो बिकी है, तो टोटल खर्चा कितने का आ गया, 10,000 रुपये का आ गया। कह रहा उसके विक्रय मूल्य में 20% कम हो गए, मतलब वो 80 रुपये की बिक्री है। ठीक है ना, तो बिक्री 80% की वृद्धि हो गई, तो अब वो 180 वस्तु बिक रही हैं। तो कह रहा है कि उसकी बिक्री पे कितना प्रभावित होगा, खर्चा कितना हुआ है। तो एक बार बताओ, 0 0 तो आपका ऐसे रहेगा, 18 8 जा 144, तो आपको दिखाई दे रहा है 10,000 से 14,400 हो गया। तो आप डायरेक्ट आप करोगे ना 14,004, देखो मैं डायरेक्ट आपको बता दूं तो बेटे 44% इसका आंसर हो जाएगा। बिना सोचे समझे वृद्धि लिख देना, पहला आंसर है। मैं बताता हूँ क्यों हुआ। देखो कितने का 10,000 में इंक्रीमेंट हुआ है, 4,400 का। कितने से, 10,000 से। 10,000 से ही तो हुआ है यहाँ पे, पहले 10,000 था, अब इतना बढ़ गया, और गुणा 100। तो देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यहाँ ऊपर 2 0 से 2 0 44 आ गया, नहीं आ गया। इस तरीके से डायरेक्ट ही आप लोग इस वैल्यू को चेक करके डायरेक्ट लिख देंगे % में। ठीक है, इजी शॉर्टकट मेथड है। नेक्स्ट देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर 600 रुपये में 5 किलो चीनी अतिरिक्त खरीदने का अवसर मिल गया
तदनुसार कीमत में कमी होने से चीनी की कीमत कितने रुपये प्रति किलो थी। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपये प्रति किलो थी। तो एक बार बताओ, मैंने इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको करा रखा है, कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड छूटना नहीं चाहिए। देखो क्या करा, चीनी की कीमत में 20% कमी हो गई, तो 600 रुपये का अगर मैं 20% कम कर दूँ तो 10% 60, 120 रुपये की में जो है उसने कितने 20% की कमी हुई है ना, तो 120 रुपये होगा 20%, तो 120 रुपये में उसने 5 किलो चीनी अधिक ले ली 20% कम होते ही, मतलब 120 रुपये कम होते ही उसने क्या कर दिया, 5 किलो चीनी अधिक ले ली 120 रुपये में, ठीक है ना। तो 5 किलो के बराबर हो गया। तो एक बार बताओ 1 किलो के बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 120/5, तो 5 दूनी 10, 5 24, 24 रुपये पर केजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो चीनी की कीमत 24 रुपये पर केजी अब हो गई, बट वो कह रहा है पहले की कीमत क्या है, तो अब कितनी हो गई 24 रुपये पर केजी, पहले कीमत क्या थी मुझे क्या पता, एक्स मान लिया, तो इसका 20% कम हुआ था, तो इसका जो है 80/100, मतलब 4/5 भी लिख सकते थे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 20 चौका 80, 20 पंजे 100, और 4 6 24, और 6 पंजे 30, तो एक्स बराबर 30 रुपये। तो एक्स की वैल्यू में 30 रुपये हो जाएगा। जो पहले की जो चीनी की कीमत थी बेटे वो 30 रुपये प्रति किलो थी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है आते रहते हैं, ठीक है, अच्छे से इसको भी तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। किसी पदार्थ का मूल्य 6 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 7.5 रुपये प्रति किलो हो गया, यदि उस पर होने वाले खर्च को ना बढ़ाया जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। देखो क्या हो गया, हम हर बार 100 मान के चलते थे, इसने पहले ही नंबर दे दिया, अब क्या करोगे। तो एक काम करते हैं, देखो अच्छा हम उस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। देखो मान लो कि इसका जो मूल्य है वो 6 रुपये था पदार्थ का पहले, अब वो बढ़ के कितना हो गया 7 रुपये 50 पैसे का। तो 6 रुपये में मान लो जो भी सामान आता था वो अब 7 रुपये 50 पैसे का आने लगा, तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई आपकी 1.5 रुपये की। तो कह रहा है कि कितने खर्च को ना बढ़ाया जाए, भाई खर्च को ना बढ़ाया जाए, खर्च 6 रुपये चाहिए हमको, हम 6 रुपये का ही खर्चा करना चाहते हैं, तो खपत कितना कम हो जाएगा। देखो तो 7 रुपये 50 रुपये के 7 रुपये 50 पैसे खर्च होने लगा, हमको चाहिए कितने का 6 का, तो हम कितने का कम करना पड़ेगा 1.5 रुपये का, ठीक है। कितने में से 7.50 में से 7.50 गुणा 100 आपका खपत निकल जाएगा, ठीक है ना। कितने % की कमी करनी पड़ेगी, देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म, ठीक है, 0 से 0 खत्म, 15 पंजे 75, 5 दूनी 10, 0। तो 20% जो है बेटे आपको उसकी खपत को कम करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जब 20% आप इसकी खपत को कम कर दोगे तो इसका खर्चा नहीं बढ़ेगा, उतना ही खर्चा रहेगा, ठीक है ना। सामान कम खरीद लेगा आदमी, और क्या होगा, ठीक है ना। पदार्थ का मूल्य जो है जब रेट बढ़ गया तो सामान कम खरीद लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटे क्वेश्चंस को सोल्व करना। अगर बेटे मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% तथा 37% कम है। भाई देखो 3 संख्या है ए बी और सी, कह रहा पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी से 30 और 37% कम है। तो एक बात, तीसरी देखो पहली किस पे और दूसरी किस, दोनों के दोनों किस पे डिपेंड हो गई, तीसरी पे। तो तीसरी का हमें पता नहीं, तीसरी को मैं 100 मान लेता हूँ। तो पहली कितनी कम है बेटे 30%, तो ये 70 हो जाएगा, और दूसरी कितनी है 37%, तो ये कितना हो जाएगा 63, ठीक है ना। इतने मान लो कि अगर जो है तीसरी संख्या 100 है तो पहले 70 हो जाएगी, 30 कम होती है, 37 कम होती है, ये 63 हो जाएगी। कह रहा दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितनी कम है। तो दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितनी कम है, तो पहले की तुलना में कितनी कम है बेटा 7 कम है। किसके तुलना में, पहले की, बटे 70 गुणा 100। तो देखो 7 दहाँ पे 70, 0 से 0 कट गया, 10% आ गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 10%, ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट्स, ओके।